डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय गाइड ट्यूटोरियल। लास्ट क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और नाउन में हमने नंबर को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 6 रूल्स डिस्कस करे थे कि हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं किसी भी नाउन को। वो 6 रूल्स अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की जो सेशन होगी ये 4th सेशन है और 4th सेशन में हम जो बचे हुए रूल्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वैसे लगता नहीं है कि आज की जो सेशन है उसमें भी बचे हुए रूल्स कंप्लीट हो पाए। चलिए जितना हो सकता है मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देरी के और आपका टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम मुद्दे की बात करते हैं, फालतू की बातों से बचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 7th रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो 7th रूल है वो ये कहता है कि अगर नाउन के आखिर में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर बी ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? मतलब अगर किसी भी नाउन के आखिर में आपको एफ दिख जाए या एफ ई दिख जाए तो बस सिंपली करना क्या है, एफ या एफ ई को हटाइए और उसकी जगह पर क्या जोड़ देना है, बी ई एस जोड़ देना है। एग्जाम्पल से समझिए चीज को। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं लोफ। ठीक है, आखिर में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे, यानी कि एरो ए तरफ तो लिखेंगे, एफ की जगह पे बस क्या करना है, बी ई एस ऐड कर देना है। हम लिखते हैं भाई वाइफ, तो यहाँ पर एफ ई आ रहा है आखिर में, तो एफ ई में अब क्या करोगे, एफ ई में आ रहा है तो एफ ई को हटा दोगे, यानी कि डब्ल्यू आई तरफ तो लिखोगे वाई और एफ ई की जगह पे बी ई एस ऐड कर दोगे। सिंपल है। ऐसे ही देखिए हम लेते हैं और भी एग्जांपल, लाइफ ले लेते हैं, तो लाइफ का भी क्या हो जाएगा, लाइफ का भी लाइफ हो जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ नाउन्स आपको देता हूँ, आप इनके प्लूरल बताइएगा कमेंट में कि इनके प्लूरल क्या होंगे। ठीक है, तो 5 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है काफ, वुल्फ, लीफ, शेल्फ और नाइफ। तो काफ जो है भाई जो गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा को बोलते हैं। तो इनके आपको प्लूरल बताने हैं कि इनके प्लूरल क्या होंगे। अब सवाल आता है कि सर जी क्या हमेशा अगर एफ या एफ ई आए तो हम प्लूरल बनाने के लिए बी ई एस ही ऐड करेंगे? जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो जो एक्सेप्शन का मतलब होता है जहाँ पर रूल जो है वो नहीं लगते, अपवाद बोलते हैं। तो चलिए कुछ अपवाद को हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए एक वर्ड है टर्फ, ठीक है, एक वर्ड है स्कार्फ, एक वर्ड है रूफ, एक है प्रूफ। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड है ग्रीफ। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। अगर हम टर्फ का देखें तो जो टर्फ है यहाँ पर आप देखोगे एफ आ रहा है, लेकिन एफ आ रहा है तो क्या इसका प्लूरल बनाने के लिए हम वी ई एस ऐड कर दें? जी नहीं, आप क्या करते हो, इसका प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हो, टर्फ्स हो जाता है। स्कार्फ में एस जोड़ देते हो, स्कार्फ हो जाता है। टर्फ मतलब मैदान होता है, मैदान वाला जो एक जो लैंड, पीस ऑफ लैंड जो होता है उसे टर्फ बोलते हैं। ठीक है ना। स्कार्फ वो जो दुपट्टा टाइप का होता है, या जो गर्ल्स है वो अपने ईयर्स को ढकने के लिए भी यूज करती है। तो स्कार्फ हो जाता है। रूफ छत को बोलते हैं, रूफ्स। प्रूफ सबूत, तो प्रूफ का प्रूफ से नहीं करोगे आप, प्रूफ से ही रहेगा। ग्रीफ का क्या करोगे, ग्रीफ का ग्रीफ्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रूल के अकॉर्डिंग तो एफ को हटा करके बी ई एस लगाना था, लेकिन नहीं लगा, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इनको हम एक्सेप्शनल में रखते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में रखते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं, इनको भी देख लीजिए।
तो कुछ जो और भी वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शनल वाले केसेस में आते हैं, जैसे कि बिलीफ है, बिलीफ्स होता है, बिलीफ का ग्लीफ्स है ना, ग्लीफ्स, सेफ का सेफ, चीफ का चीफ, ड्वार्फ का ड्वार्फ और गल्फ का गल्फ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ एक्सेप्शन वाले केसेस हैं। तो आई होप कि एफ वाली जो केसेस है वो आपको समझ आ गई होंगी विद एक्सेप्शंस। चलिए नेक्स्ट जो रूल है उसकी ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 जो है वो कंपाउंड नाउन से रिलेटेड है। रूल नंबर 8 जो है वो कंपाउंड नाउन से रिलेटेड है। कहते हैं अगर कंपाउंड नाउन है, यानी कि कंपाउंड नाउन की केसेस से रिलेटेड, कंपाउंड नाउन अगर कह रहे हैं कि कंपाउंड नाउन आ जाए कोई, कंपाउंड नाउन का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, या मदर इन लॉ बोल देते हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए कह रहे हैं जो मुख्य वर्ड जो होता है, यानी कि जो मैन वर्ड होते हैं, मैन वर्ड में ही हम चेंज करते हैं, उसी को जो है प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इसमें ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, मैन वर्ड, जो मेन वर्ड होंगे, जो मैन वर्ड होंगे विल बी चेंज्ड, ठीक है, जो मैन वर्ड होंगे उनको चेंज किया जाएगा। जैसे आप इसमें देखो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जो है इसमें मैन वर्ड क्या है, मैन जो नाउन है वो क्या है, ब्रदर है। तो प्लूरल बनाते वक्त किसको चेंज करोगे आप, ब्रदर को चेंज करोगे, तो ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। ऐसे ही जब मदर इन लॉ में मदर मैन वर्ड होता है, आप इसका जब प्लूरल करते हो तो इसका क्या हो जाएगा, मदर्स को आप चेंज करोगे, मदर्स इन लॉ, ठीक है, समझ आ रही बात है। तो ये जो है कंपाउंड नाउन से रिलेटेड रूल हो जाता है। तो देखिए और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हम देखते हैं बेडरूम, तो बेडरूम जो है ये भी अपने आप में क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। तो मैन वर्ड इसमें क्या है, बेड या रूम, मैन जो वर्ड है इसमें वो रूम है, तो इसलिए प्लूरल जो होगा वो कौन कन्वर्ट होगा, रूम कन्वर्ट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बेड रूम्स हो जाएगा, बेड रूम्स, ठीक है, बेड रूम्स हो जाएगा इसका प्लूरल, क्योंकि मैन जो नाउन है वो क्या है, रूम है। इसी तरह से कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में जो मैन वर्ड है वो कौन है, कमांडर है। तो कमांडर जब ये मैन हुआ तो प्लूरल किसका होगा, कमांडर का होगा। तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ्स नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि मैन वर्ड जो है वो क्या है, वो जो मैन वर्ड जो है वो कमांडर है। तो इसके अलावा अगर हम देखें स्टेप डॉटर में जो मैन वर्ड है वो क्या है, क्या स्टेप है, नहीं, इसमें जो मैन वर्ड है वो डॉटर है। तो जब ये मैन वर्ड है तो प्लूरल भी किसका होगा, डॉटर का भी होगा, डॉटर का ही होगा। तो इसका क्या बनाएंगे हम, स्टेप डॉटर्स, स्टेप डॉटर्स। सिमिलरली मेड सर्वेंट, तो इसमें मैन वर्ड क्या है, सर्वेंट है, तो प्लूरल किसका होगा, सर्वेंट का। तो मेड सर्वेंट्स, राइट, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन हेटर का क्या हो जाएगा, ये वर्ड है, याद आ रहा होगा कुछ लास्ट क्लास में दिया था आपको बनाने के लिए। तो मैन हेटर का क्या होगा, मैन हेटर्स हो जाएगा, मैन हेटर्स है। और इसी तरह से विमेन लवर में मैन वर्ड क्या है, लवर है। तो जब मैन वर्ड लवर है तो प्लूरल भी किसका होगा, लवर का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, विमेन लवर का, विमेन लवर्स, ठीक है। सिमिलरली मैन लवर का, विमेन लवर जो विमेन से विमेन को चाहने वाला जो है, तो इसमें लवर का लवर्स हो जाएगा। मैन को चाहने वाला, इसमें भी लवर मैन वर्ड है, तो मैन का लवर जो है इसमें मैन वर्ड है, तो मैन को आप ऐसे ही लिखोगे, और लवर्स जो है ये मैन वर्ड है, तो इसका आप प्लूरल बना दोगे। तो बात समझ आई। ये कुछ कंपाउंड नाउन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। तो इसमें आप मुझे ज़रूर बताएं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं ये बातें पहले से जानते थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।